तो नए टैरिफ के ऐलान के दौरान ट्रंप ने कहा कि अमेरिका अन्य देशों से मोटरसाइकिल पर भी केवल 2.4% टैरिफ वसूलता है, जबकि थाईलैंड और दूसरे देश अधिक कीमत वसूल रहे हैं। इसके लिए अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति को उन्होंने जिम्मेदार ठहराया है। और इसी पर हमसे चर्चा करने के लिए एसपी शर्मा अर्थशास्त्री हैं, आप जुड़ चुके हैं, और मधुरेंद्र हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इनका भी रुख करेंगे, लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी दिखाते चलते हैं कि कौन कौन से देश पर कितना कितना टैरिफ जो है लागू करने का ऐलान राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से किया गया है। चीन पर 34% टैरिफ का ऐलान किया गया है। तो ये बड़ा मुल्क है और सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर भी। तो वहीं ईयू की बात करें तो यहाँ 20% टैरिफ, और वियतनाम पर 46% टैरिफ, ताइवान पर 32% टैरिफ, जापान पर 24% टैरिफ। तो ये तमाम मुल्कों की फहरिस्त आपको दिखा रहे हैं। भारत का जैसे आपको बता रहे हैं 26%, साउथ कोरिया पर 25% टैरिफ, थाईलैंड पर 36% टैरिफ का ऐलान ट्रंप की तरफ से किया गया है। और हमारे मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। एसपी शर्मा जी, आपका स्वागत भी है न्यूज़ नेशन पर। और सवाल भी यही कि जिस तरीके से ट्रंप ने कहा कि जो बीते समय में होता आया है, जिस तरीके से हम कुछ भी टैरिफ नहीं वसूल रहे थे, ये राष्ट्रपति की गलतियां रही हैं। तो अब अमेरिका के लिहाज से देखें तो कौन कौन सी गलतियां बाइडेन की ऐसी रही हैं जिन्हें ट्रंप सुधार रहे हैं? देखिए, जब सरकार चेंज होती है या सत्ता चेंज होती है तो पहले के जो सत्ताधारी होते हैं तो कुछ गलतियां तो ढूंढ ली जाती हैं। लेकिन अभी जो ये टाइम है जिसमें एक ट्रेड वॉर की मैं कहूँगा कि शुरुआत हुई है, जो बहुत हाई टैरिफ्स अनाउंस किए गए हैं यूएस के द्वारा, तो इनके रिपरकशंस पूरे वर्ल्ड के लिए अच्छे नहीं है। इसका बहुत गलत जो है प्रभाव पड़ेगा पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी के ऊपर, जिसमें इन्फ्लेशन वापस लौट सकता है और एम्प्लॉयमेंट के ऊपर इम्पैक्ट होगा। और दूसरा, जो मैन्युफैक्चरिंग में जॉब्स की हम बात करते हैं उसके ऊपर काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट आएगा। भले ही यूएस शॉर्टर टर्म में काफ़ी टैरिफ से रेवेन्यू जनरेट कर लेगा, लेकिन मीडियम टू लॉन्ग टर्म में उसको भी इसके रिपरकशंस देखने होंगे, क्योंकि कोई भी कंट्री अब आइसोलेशन में नहीं है। सभी कंट्रीज जो है एक दूसरे से बहुत ही इंटीग्रेटेड हैं, सप्लाई चेन्स हैं, तभी जाके बहुत बड़े बड़े व्यापार समझौते होते हैं, बहुत बड़ा व्यापार होता है। तो इस संदर्भ में जो कल अनाउंसमेंट्स हुए हैं, जो ट्रंप साहब ने जो बहुत ही ज़्यादा हाई टैरिफ्स काफ़ी कंट्रीज के ऊपर तो 40% से भी ज़्यादा लगा दिया है टैरिफ, और कुछ ऐसे कंट्रीज भी हैं जहाँ पे 10% के आसपास है, जैसे सिंगापुर है, ब्राजील है। लेकिन भारत को इसमें कुछ राहत है कि जैसे उन्होंने खुद ही बताया कि भारत हमसे 52% चार्ज करता है, एंड वी विल चार्ज 26% ओनली, 50% ऑफ द टोटल रेसिप्रोकल जो भारत करता है उसका हम 50% चार्ज करेंगे। लेकिन ये भी इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा भारी है। इससे भी हम ये नहीं कह सकते कि हम टोटली इंसुलेटेड हैं। जो भी अनाउंसमेंट्स हुई हैं इसका बड़ा भारी प्रभाव आएगा, क्योंकि यूएस हमारा जो है लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है। लगभग कोई 18% हमारे जो एक्सपोर्ट हैं वो यूएस को जाते हैं। तो एंड यूएस इज द लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड इकोनॉमिक सिस्टम, जो लगभग 29-30 ट्रिलियन डॉलर का उत्पादन हर एक साल करता है। तो भारत के ऊपर जो इम्पैक्ट है, हम कह सकते हैं कि हम मिटिगेट कर लेंगे। हमारी इकोनॉमी बहुत रेजिलिएंट है, हमारी जो डाइवर्सिफिकेशन है बहुत हाई है। हम दूसरे जो रीजन्स है उनकी तरफ भी हमारा जो व्यापार है बहुत तेज गति से बढ़ रहा है, वो ठीक है। लेकिन जब पूरी दुनिया के ऊपर इसका इम्पैक्ट आएगा, तो पूरा वर्ल्ड इकोनॉमी के ऊपर इम्पैक्ट आएगा, तो सप्लाई चेन्स डिसरप्ट होंगी। तो उसमें कोई भी कंट्री ऐसा नहीं होगा जिसके ऊपर ऐसा जो है रिपरकशन ना आए। तो कुल मिला के जो स्थिति है काफी मैं ये कहूंगा कि वरीसम है, जिससे मैं ये कहूंगा कि पिछले जो 10 वर्ष हैं, खास करके जो हमने देखा ट्रेड वॉर जब शुरू हुई थी 2017-18 में, उसके बाद जैसे ही वो ट्रेड वॉर के इम्पैक्ट आने शुरू हुए, उसमें भी आप जिस तरीके से सर बता रहे हैं कि हालात चिंताजनक हैं,
तो मधुरेंद्र से भी आपसे भी मधुरेंद्र मेरा सवाल यही कि 9 तारीख से लागू होने वाली ये टैरिफ दरें, तो किस तरीके से एक आम भारतीय इसे समझ सकता है, उसके लिए कैसे चिंताएं बढ़ सकती हैं, उसकी परेशानियां कैसे बढ़ सकती हैं आम बोलचाल की भाषा में, अगर एक आम भारतीय को ये समझना हो? देखिए, अगर हम अमेरिका को प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना है इंडिया से, तो जाहिर तौर पे भारत की फैक्ट्रियों में बन रही है। तो अगर उसका एक्सपोर्ट प्रभावित होता है तो उत्पादन प्रभावित होगा। जाहिर तौर पे जो लोग उस फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, कंपनीज में काम कर रहे हैं, उन पर इम्पैक्ट आएगा। ओवरऑल इकोनॉमी पे इम्पैक्ट आएगा अगर ट्रेड डेफिसिट देखा जाएगा। और दूसरी तरफ आप देखिए तो खुद ट्रम्प ये कह रहे हैं कि पीएम मोदी उनके बेहतरीन दोस्त हैं और बेहद टफ नेगोशिएटर हैं। और रेसिप्रोकल टैरिफ में देखना होगा कि भारत के संदर्भ में ट्रम्प जब अनाउंसमेंट कहते हैं तो कहते हैं डिस्काउंटेड रेसिप्रोकल टैरिफ, यानी उनको लगता है कि और ज्यादा भारत पे इंपोज किया जाना चाहिए था, लेकिन हम कम कर रहे हैं, 26% कर रहे हैं। क्योंकि तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखें तो 3 पे 34% का टैरिफ जो है इम्पोज किया गया है। और पिछले 2 बार जो टैरिफ 3 पे लादे गए हैं वो देखिए तो 10% का पहले से है, यानी आप समझिए कि लगभग 54% का टैरिफ अब चाइना पे हो गया है। जापान भी 24% है, कंबोडिया से कंट्री 49% है, यूरोपियन यूनियन पर 20% लागू किया गया है, इधर यूपी पर भी 10% लागू किया गया है, जो कि बेस टैरिफ के तौर पर दिखाया जा सकता है। लेकिन अब भारत के संदर्भ में देखना होगा कि जो 26% का टैरिफ है वो निगोशिएशंस में कैसे आता है, क्योंकि अलग अलग इंडस्ट्री, अलग अलग एक्सपोर्ट, अलग अलग कंपोनेंट्स में अलग अलग डिस्कशन होंगे और जाहिर तौर पे 26% नहीं रहेगा। हम अगर उनको छूट देंगे तो वो हमें भी छूट देंगे। बिल्कुल, जाहिर तौर पर आने वाले समय में मधुरेंद्र जी देखना होगा कि कैसे इसका असर होगा। बहुत शुक्रिया बहरहाल इस जानकारी के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। शर्मा सर, आपका भी धन्यवाद। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।